हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एट डोर विद देव। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छी होंगे। मैं देव सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर। दोस्तों, मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आधारित वीडियो डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ, जो सीटेट द्वारा 2011 से अब तक पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों के हल सहित होती है। इसमें सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बाल विकास जो आज तक पूछा गया है, सभी प्रश्न को मैं प्रैक्टिस सेट में रखता हूँ। और ये जो आज का वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देखें, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मेरा वीडियो 4 है। 2014 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट द्वारा, ये उसका सोल्व मैं करा रहा हूँ आपको। चलिए सीधे अपने प्रैक्टिस साइट पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि। सही आंसर आपको चुनना होगा। मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, तभी अपना आंसर टिक करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा vygotsky के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? टाइम समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पारस्परिक शिक्षण। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी लगाइए, ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। आगे चलते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या कर रही है वह विकसित? ऑप्शन, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? तो प्रश्न 5 का सही आंसर लगाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न 6, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषाघात। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? प्रश्न 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। सही आंसर करिए। जी हाँ, इसमें सही आंसर होगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिक विभेद क्या होंगे? कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद जो होंगे वो लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 4 हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। यानी विद्यालय आधारित आकलन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, यानी क्यों किया गया था? ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे यदि वीडियो जल्दी लग रही हो तो, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। अन्य ऑप्शन भी आप पढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो सही आंसर पर चलते हैं, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो इसमें आपको सही मिलान करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा मिला हुआ है? निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम कर सकता है। तो ये होगा, इसको विश्लेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? इसका सही आंसर होगा, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन होगा 3, पर अभिघातज तनाव। आगे चलते हैं। बहुशिक्षण, शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर पर चलते हैं, विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? सही आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। आगे चलते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। आगे चलते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो क्या है इसका कारण? 18 का ऑप्शन होगा पहला, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 20 पर। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो 20 का आंसर होगा अंतर्निष्ठ यानी इनसाइट, अंतर्दृष्टि। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो 21 का ऑप्शन नंबर होगा 1, वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो सही आंसर होगा विकासात्मक, ऑप्शन नंबर 3। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो यह संज्ञान भावना को, ऑप्शन नंबर 1। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? 24 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा।
यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, पीछे अगर कोई साउंड आ रही है तो उसको इग्नोर करें, मैं माफ़ी चाहूँगा। अपने प्रश्नों पर ही ध्यान दें। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पा सके। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेस्ले। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, अध्यापकों द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। आगे देखते हैं, परिपक्व विद्यार्थी के संदर्भ में बातें दे रखी हैं, इनको बताइए। तो यहाँ पर होगा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा तब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य होगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।